गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज हम लोग जुलाई 2021 का करंट अफेयर देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व CATC मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का 14वां टाइगर रिजर्व बन गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत के 14वें इस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देंगे कि ये 14वां बन गया है पूरे देश में CATC मान्यता प्राप्त करने वाला, और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। लेकिन अभी हाल में आप सबने सुना होगा कि कैमूर अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। बिहार के औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह राष्ट्रीय जनसंख्या योजना समिति और जिला जनसंख्या योजना समिति की स्थापना के उद्देश्य से लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं। ठीक है, उसके बाद जदयू सांसद आलोक कुमार सुमन द्वारा एक निजी अगला है दोस्तों, जदयू सांसद आलोक कुमार सुमन द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक बिल पेश किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में अधिक जनसंख्या नियंत्रण करने के तत्काल उपाय सुझाना है। बिल 2 बच्चों तक के छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देता है। उसके बाद बिहार के पटना को उन 10 शहरों में शामिल किया गया है जहां सामाजिक न्याय और पर्यावरण मंत्रालय स्माइल योजना लागू करेगी। यह योजना भिखारियों के कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। स्माइल योजना जो है ये भिखारियों के कल्याण के लिए है। कौन सी योजना दोस्तों? स्माइल योजना। ये केंद्रीकृत योजना है। 18 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के मध्य पहली हाई स्पीड रेल लाइन बिहार के समस्तीपुर मंडल मधुबनी जिले के जयनगर और नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था के बीच सफल परीक्षण किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बीपीएससी और CDPO के लिए कि ये भारत और नेपाल के बीच में पहली हाई स्पीड रेल लाइन है। और कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, जयनगर से नेपाल के कुर्था तक ये पहली हाई स्पीड रेल लाइन बिछाई गई है। उसके बाद यह हाई स्पीड ट्रेन 50 किलोमीटर की दूरी 23 मिनट में ही तय करेगी। इसका निर्माण इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड IRCON द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, ध्यान देंगे। ये भारत नेपाल के मध्य पहली हाई स्पीड रेल लाइन है। कहाँ से? बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, और ये 50 किलोमीटर की दूरी 23 मिनट में तय करेगी। और इसका निर्माण कौन कर रहा है दोस्तों? तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड IRCON। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना से बेतिया नया नेशनल हाईवे बनेगा, जिसमें पटना से बेतिया की दूरी महज 200 किलोमीटर रह जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सबसे पहली बात, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये नेशनल हाईवे बनने के बाद पटना से बेतिया की दूरी मात्र 200 किलोमीटर रहेगी। और इस NH का नाम क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो NH 139W जरूर नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 199 स्थान प्राप्त किया है। अंजना विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 200 रैंक तक पहुंचने वाली पहली बिहार की खिलाड़ी हैं। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अंजना कुमारी बिहार से हैं और वो बैडमिंटन प्लेयर है, और विश्व की जो 200 सबसे अच्छी प्लेयर है ना, उसमें इनका 199 स्थान है। ठीक है, बिहार सरकार की राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के लिए चारे का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बांका के कटोरिया के मेधा गांव की प्रगतिशील किसान वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बांका की रहने वाली हैं वंदना कुमारी, इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन
बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज के पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है। मतलब ये बीज के लिए उत्पादन हेतु, प्रबंधन हेतु और पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला ये देश का पहला ऐसा संस्थान बन गया है। ठीक है, उसके बाद पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय बिहार राज्य का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये हमारे राज्य का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। बिहार विधानसभा में बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो गया है। बिहार के पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, पटना के निवासी हैं, ये हड्डी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह। इनको विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसके बाद अगला देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग खेल विश्वविद्यालय जो कि राजगीर में है की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री इसके चांसलर होंगी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और सब मतलब विश्वविद्यालय के चांसलर आप देखते होंगे राज्यपाल होते हैं, लेकिन ये जो खेल विश्वविद्यालय है इसके चांसलर हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद बिहार में अब एक ही नंबर पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस सहायता के लिए एक आपातकालीन नंबर जारी किया गया। ये नंबर कौन सा है? 112। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आना ही आना एग्जाम में, ध्यान देंगे। 112 है ये नंबर। इसी एक नंबर पे आप एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की सहायता ले सकते हैं। बिहार राज्य में पिछले 6 महीने में 34,499 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। इस मामले में बिहार देश में सबसे आगे है। ठीक है, उसके बाद बिहार में पहली बार गाय के द्वारा टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ है। बेगूसराय में पहली बार गाय को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भाधारण करने के बाद बछिया का जन्म हुआ। एम्ब्रायो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से बछिया का जन्म हुआ है। कहाँ पे फ्रेंड्स? बिहार में पहली बार हुआ। और कहाँ पे हुआ है? बेगूसराय में। उसके बाद एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का 22वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 का जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें पूरे देश में बिहार का 22वां स्थान है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के एकीकृत इलाज के लिए उत्तर बिहार का पहला और बिहार का दूसरा डे केयर सेंटर खोला गया है। राज्य का पहला डे केयर सेंटर PMCH है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा डे केयर सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला गया MMCH में। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बिहार का पहला कौन सा जिला है जो 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा देने वाला जिला बन गया है, तो वो है जहानाबाद। उसके बाद बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज असरगंज में गारमेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? भागलपुर में गारमेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड या तैरता सोलर पावर प्लांट जो है दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में लगने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड है, मतलब तैरता हुआ सोलर प्लांट, और ये दरभंगा में लगाया जा रहा है, मतलब लगाया जा चुका है। स्मार्ट सिटी परियोजना में धीमी गति के कारण पटना देश भर के 100 शहरों में 62वें स्थान पे है। पटना 8.18% फंड ट्रांसफर और 7.44% फंड यूटिलाइजेशन के साथ देश में 62वें स्थान पे है। पटना को का 34.39% अंक मिला है। बिहार शरीफ 70वें स्थान पे है। और इतना नहीं ध्यान देना है दोस्तों, बस पटना का ध्यान दीजिएगा कि पूरे जो 100 स्मार्ट सिटी है उसमें भी पटना का कौन सा पोजीशन है? 62nd पोजीशन। उसके बाद है बिहार में 99 नई औद्योगिक प्रस्ताव मिले हैं बिहार को, जिसमें लगभग 12,744 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इनमें सबसे अधिक 59 इकाई इथेनॉल की है। ठीक है, कितने मतलब ये जो 99 नई औद्योगिक का प्रस्ताव मिला है बिहार में, तो इस 99 में 59 जो है वो एथेनॉल यूनिट लगाया जाएगा। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में 300 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बिहार सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक समझौता पत्र पे हस्ताक्षर किया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। मुजफ्फरपुर में बनेगा 300 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल। ठीक है, 300 करोड़ की लागत से बन रहा है फ्रेंड मुजफ्फरपुर में। और किसके साथ सरकार ने, बिहार
सरकार ने समझौता किया है, तो टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। उसके बाद है बिहार में किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि के क्रियान्वयन के लिए किशोरी सशक्तिकरण योजना लाई जा रही है। ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पटना में गौरव गृह का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। गौरव गृह का संबंध किससे है? तो ट्रांसजेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, और इसका निर्माण पटना में किया जा चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी ऑनलाइन ओपन चेस टूर्नामेंट में बिहार की भूतनाथ ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन का मेगा अभियान चलाया गया है, जो 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया था। बिहार, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 6 करोड़ वैक्सीन लगाने के लिए एक मेगा अभियान चलाया गया था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1 जुलाई 2021 से। डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये डेट पूछ लेता है बीपीएससी। बिहार के महावीर मंदिर के राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है। बिहार के गया जिले में तसर सिल्क के कीट और लाह दिखाई दिए हैं। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदनी नई पहल की शुरुआत की गई है। बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का M2 मॉडल उपयोग लाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पंचायत चुनाव जो हुआ है उसमें कौन सा ईवीएम लाया गया है? तो M2। ठीक है, कौन सा मॉडल? M2 मॉडल। ये आता है 64वां बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, 65वां बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो पंचायत चुनाव में कौन सा मॉडल लाया गया ईवीएम का? M2 मॉडल। उसके बाद है फ्रेंड्स मेजर अशोक आनंद शहीद मेजर को प्राप्त सौर चक्र बिहार रेजिमेंट सेंटर को सौंपा गया है। कृषि के तकनीक को किसानों के खेतों में पहुंचाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहार के पटना जिले में 16 फार्म स्कूल खोले जाएंगे। बिहार के पटना जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गंगा रिसर्च सेंटर विकसित किया जाएगा। बिहार के रेयान मोहम्मद अगस्त 2021 से शुरू होने वाले विश्व शतरंज प्रतियोगिता के अंडर 100 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति 10 लाख आबादी पे 135.02 किलोमीटर सड़क है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखेंगे कि 10 लाख की आबादी पे कितने किलोमीटर की सड़क है? 135.02 किलोमीटर की सड़क है 10 लाख की आबादी पे। प्रति 10 लाख की आबादी पे 135.02 किलोमीटर की सड़क है। हाल ही में आने वाली पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के लिखे राजपाल पुनिया और किसने लिखा है ऑपरेशन खुखरी फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे लिखा है राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया, दोनों ने मिलके। बिहार में पहली बार भारत में नैनो तकनीक से बनी नैनो तरल यूरिया बिहार में 8 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई है। ठीक है, ये विश्व की पहली नैनो तरल यूरिया है और इसको बिहार में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के रामचंद्र प्रसाद पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया। ठीक है, 2 मंत्री बने हैं जो दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है ना फ्रेंड्स। तो उसमें बिहार से 2 मंत्री बने हैं, एक रामचंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, और एक है पशुपति कुमार पारस। उसके बाद बिहार में 5 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 जुलाई 2021 से जनता दरबार की शुरुआत फिर से हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जनता दरबार की शुरुआत फिर से कब से हुई है? डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई 2021 से फिर से जनता दरबार शुरू कर दिया गया है। बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई गई है। उड़ीसा के पारादीप से असम के नुमाली गढ़ तक 1640 किलोमीटर लंबाई में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसमें 200 किलोमीटर क्षेत्र बिहार का में पड़ता है। देखिए फ्रेंड, मैं इसको बताती हूँ। उड़ीसा के पारादीप जो है ना, वहाँ से लेके असम के नुमालीगढ़ तक एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ठीक है ना, ये पाइपलाइन की कुल लंबाई 1640 किलोमीटर होगी और इस 1640 किलोमीटर में 200 किलोमीटर बिहार में आएगा। ठीक है ना, कितना एरिया बिहार में आएगा? 200 किलोमीटर का। नवनियुक्त बिहार के मंत्री RCP सिंह, ठीक है, RCP सिंह अभी हम लोगों ने देखा, को इस्पात मंत्रालय दिया गया और पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसमें बिहार से दो मंत्री चुने गए, एक है RCP सिंह और एक है
पशुपति कुमार पारस। तो आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय दिया गया है और पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार 35% महिला आरक्षण के बावजूद भी बिहार में 6.6% महिलाओं के पास ही रोजगार है। ठीक है, तो बिहार की कितनी महिलाओं के पास रोजगार है? 6.6% महिलाओं के पास। उसके बाद है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार को केंद्र के द्वारा 17 करोड़ की राशि दी गई है। मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार को कितने की राशि दिया है केंद्र ने? तो 17 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। वर्ल्ड यूथ रैपिड चेस की भारतीय टीम में बिहार की मरियम फातिमा और रेयान मोहम्मद खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो ये दोनों मतलब चेस प्लेयर हैं, बिहार के रहने वाले मरियम फातिमा और रेयान मोहम्मद। बिहार के एनएमसीएच पटना अस्पताल में आई बैंक खोलने की घोषणा की गई है। राज्य का मोतिहारी नगर निगम +18 प्लस वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला राज्य का पहला नगर निगम बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, मोतिहारी नगर निगम जो है 18 से ऊपर वालों के लिए 100% टीका करने के वालों में मतलब ये पहला नगर निगम बन गया है। कौन सा दोस्तों? तो ये मोतिहारी। ठीक है, मोतिहारी नगर निगम। उसके बाद जुलाई 2021 में रैयत को उसकी ज़मीन का नक्शा घर पहुंचाने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। किसानों को उनकी ज़मीन का नक्शा उनके घर तक पहुंचाया जाएगा और ऐसा करने वाला बिहार जो है वो प्रथम राज्य बन गया है। बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पहली बार फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई की तैयारी शुरू की गई है। पटना में खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी और मछली की क्वालिटी जाँच के लिए कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी की शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पटना में। और इसका काम क्या होगा? तो खाने का सामान, फल, सब्जी, मछली, इन सब की क्वालिटी की जांच की जाएगी। इसमें बिहार राज्य बीज निगम 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्था बन गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिहार में जो बिहार राज्य बीज निगम है ना, ये पहला ऐसा देश का बीज निगम बन गया है जिसको 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला है, दक्षिण अफ्रीका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आना ही आना एग्जाम में। किसने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है, पर्यटन में पार्टनर? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। लिपि सिंह SP जो है, बिहार का नाम फेम इंडिया की सर्वश्रेष्ठ SP की सूची में शामिल किया गया है। लिपि सिंह का बिहार के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिहार में जो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसमें मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद बिहार के एम्स पटना अस्पताल में न्यूक्लियर मेडिसिन का सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अभी हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल प्रजनन दर 2019-20 में घट के 3.0 हो गया। प्रजनन दर का क्या मतलब है कि एक महिला अपने पूरे मतलब एज में कितने बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो 3.0 ये एवरेज होता है फ्रेंड्स। पहले ये 3.5 था, फिर 3.2 हुआ, अब ये 3.0 हो गया है। ठीक है, वर्ष 2021 का पहला सत्राची सम्मान प्रेम कुमार मनिक को दिया गया है। गंगा किनारे बसे 13 जिलों में जैविक खेती के लिए जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। बेगूसराय जिले में 1663 एकड़ जमीन में पिछले साल खेती शुरू की गई है। ये खैर बहुत दिनों का न्यूज़ है, आप सबको पता ही होगा कि गंगा किनारे बसे बिहार में 13 शहरों में जैविक खेती की जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के गोपालगंज जिला के सवैया में वायुयान सेवा की मंजूरी दी गई है। बिहार के दरभंगा और सुपौल जिला में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है दरभंगा में शुरू कर दिया गया है और सुपौल में जो है वो कार्य चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बिहार के अनुज राज का चयन इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस टीम में नेट गेंदबाज के रूप में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा नवादा में स्थित ऐतिहासिक और
धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ियों के खनन पर रोक लगाया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो ये नवादा जिले में है। कहाँ पे फ्रेंड्स, नवादा जिले में। अनमोल एप्लीकेशन संतोष संबंधित सेवाओं से संबंधित है। अनमोल अगर आपसे पूछ लिया जाए अनमोल ऐप का संबंध किससे है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से अनमोल ऐप का संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऐप्स पोर्टल जितने होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार के पटना जिले में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत 3 क्लस्टर का चयन किया गया है। बिहार में कितने क्लस्टर का चयन किया गया है दोस्तों, 3 क्लस्टर का। परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने अनमोल ऐप को देखा था, अब है परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा परिमार्जन पोर्टल को शुरू किया गया है। नाम याद रखिएगा, परिमार्जन पोर्टल। विजय कुमार चौधरी द्वारा ई संबंधन पोर्टल का शिक्षा विभाग द्वारा शुभारंभ किया गया है। देश में सबसे पहले बिहार के बांका जिले में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों में कैदियों के डिजिटल साक्षरता की शुरुआत की गई है। बिहार में 50 सीएनजी बसों का परिचालन और 350 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। उसके बाद बिहार क्रिकेट लीग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध क्रिकेटर विपिन सौरभ ने एसजी क्रिकेट के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मत्स्य की महाविद्यालय में तैयार लीची के बीजों से मछलियों के चारे को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा मान्यता मिल गई है। उसके बाद पूर्व मध्य रेलवे का समस्तीपुर मंडल निर्धारित समय पर रेल परिचालन में प्रथम स्थान पे आया है। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद ने कामेश्वर चौपाल को दक्षिण बिहार के प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में औरंगाबाद जिले में स्थित नवी नगर बिजली घर परियोजना की दूसरी यूनिट में उत्पादन शुरू कर दी गई। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये औरंगाबाद जिले में स्थित है नवी नगर बिजली घर परियोजना। इसमें इसकी दूसरी यूनिट में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। कहाँ पे, औरंगाबाद के नवी नगर में। उसके बाद है फ्रेंड, बिहार की पुलिस के द्वारा दंगा शब्द को बदलने की पहल की गई है। कौन सा शब्द को बदलने की पहल की गई है, दंगा। बिहार को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार को कब तक टीबी मुक्त बनाने का, ट्यूबरक्लोसिस से फ्री करने का, मतलब इराडिकेट करने का कब तक का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक। पूनम आनंद को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के सांभवी एवं उनके 3 दोस्तों के द्वारा नजाकत वेबसाइट तैयार किया गया है, जिससे ऑनलाइन हैकथॉन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें महिलाओं से संबंधित सभी बीमारियों के संबंध ऑनलाइन परामर्श देगी। ठीक है ना फ्रेंड, वेबसाइट का नाम है नजाकत। उसके बाद बिहार में 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने की मंजूरी दी है। उसके बाद ये कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, ये 6 स्टेट हाईवे का निर्माण होगा तो केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। और कहाँ से ऋण मिलेगा, तो एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण मिलेगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एडीबी से ऋण मिलेगा, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। हाल ही में महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार चौथा स्थान पे है। और अनाथ बच्चों के मामले में बिहार का कौन सा पोजीशन है कोरोना के टाइम में, तो चौथा। बहुत दुखद बात है, लेकिन चलिए देखते हैं। और ये मतलब चौथा स्थान है पूरे देश में। धान की उत्पादकता में बिहार को देश भर में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूरे देश भर में धान उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, 9th पोजीशन। किसके उत्पादन में दोस्तों, धान की उत्पादकता में। बेतिया सदर राज्य का एकमात्र सदर प्रखंड है जिसके अंतर्गत एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र नहीं बचा है। देखिए फ्रेंड, बेतिया सदर जो है पूरे राज्य का एकमात्र ऐसा सदर प्रखंड है जिसमें एक भी ग्राम पंचायत नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। उसके बाद बिहार तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव रतन सिंह नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं, राजीव रतन सिंह। उसके बाद हाल ही में सोनीपत हरियाणा में आयोजित चतुर्थ यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कन्हैया प्रसाद खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। पटना विश्वविद्यालय में वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग की ओर से बनने वाली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शुभारंभ 30 जुलाई को किया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये जो अभी बना गया है पटना साइंस कॉलेज में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसका शुभारंभ कब किया गया है, 30 जुलाई 2021 को।
बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भालुओं की संख्या वर्ष 2012 में 306 से बढ़ के वर्तमान में 425 हो गई। बहुत ही अच्छी बात है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिम चंपारण में, वहाँ पे 2012 में 306 थी, लेकिन अभी 10 साल में इसकी संख्या 425 हो गई। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, कितने हो गए भालू अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में? 425। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित मोतीपुर में विश्व स्तरीय फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, मुजफ्फरपुर में फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद बिहार के पटना जिले में राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने की मंजूरी दी गई है। कृषि उत्पादों के निर्यात में सहूलियत के लिए राज्य में ये इनलैंड कंटेनर डिपो बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा इनलैंड कंटेनर डिपो दोस्तों? तो पटना जिले में बनेगा। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बिहार के कवि रवि विद्यापति के नाम पे रखने की पहल की गई है। मध्य प्रदेश के संजय डुबारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बिहार के कैमूर वन्यजीव आश्रयनी एक टाइगर कॉरिडोर बनाने की पहल की जा रही है। बैंक प्रदत्त योजनाओं की समीक्षा के अनुसार बिहार का पटना जिला बैंकिंग के लक्ष्य में प्रथम स्थान पे। ठीक है फ्रेंड, बैंकिंग की लक्ष्य की प्राप्ति में बिहार का पटना जिला जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। हाल ही में विधानमंडल में पेश की गई CAG की रिपोर्ट के अनुसार औसतन मजदूरी सृजन में बिहार देश में 21वें स्थान पे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो मजदूरी सृजन होता है ना, रोजगार डेवलप करना, उसमें बिहार का पोजीशन 21 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक 9.1% वृद्धि पशुपालन में देखी गई है। तो पशुपालन में कितनी वृद्धि देखी गई है फ्रेंड? 9.1% की। राज्य में ग्रामीण डाक नेटवर्क का कुल नेटवर्क लगभग 95% का योगदान है। ठीक है, ग्रामीण डाक नेटवर्क का। उसके बाद हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेरोजगारी दर 10.5% है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 10.5% किसकी रिपोर्ट है ये? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं हम लोग जून 2021 के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।